Question number 11. Assertion A. A shopkeeper purchases eggs at rupee 96 per dozen and sold them at rupee 160 per score. Thus he neither gained nor lost anything. शॉपकीपर क्या करता है? परचेजिंग रेट जो है क्या है इसका 96 रुपीज पर डजन। 1 डजन जो है वो 96 रुपीज के हिसाब से परचेज करता है और सोल्ड जो सेल करता है क्या 160 रुपीज पर स्कोर। स्कोर मीन्स होता है पर 20 माने 20x जो है 160 रुपीज के 20 के हिसाब से वो सेल करता है। तो दस ही नाइदर गेंड नॉर लॉस्ट एनीथिंग कि उसको ना तो लाभ होता है और ना ही नाइदर गेंड नॉर लॉस्ट और ना ही उसको लॉस होता है, ना गेन होता है ना लॉस होता है। और रीजन आर में क्या कहा गया? इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी देन द शॉपकीपर इनकर्स अ गेन। ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसका कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है, ज्यादा में सेल करता है तो इसका मतलब है शॉपकीपर को क्या होगा? गेन होगा। इसका मतलब ये करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहले असर्शन ए को हम वेरीफाई करते हैं, तो इसको चेक करेंगे। तो असर्शन ए में जो गिवन है एक्स का जो रेट है माने सीपी ऑफ एक्स, इसका जो रेट दिया है 96 रुपीज पर डजन और जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि किस हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स, इसका जो रेट दिया है ये दिया हुआ है 160 रुपीज पर स्कोर। ये रेट है। तो रेट देखिए अलग अलग है। तो जो उसकी क्वांटिटी है माने जो परचेजिंग क्वांटिटी है वो पर डजन के हिसाब से है और जो सेलिंग का है तो वो किसके हिसाब से? पर स्कोर के हिसाब से। तो डजन मीन्स क्या होता है? तो 1 डजन मीन्स होता है 1 डजन मीन्स हो जाएगा 12 एक्स होगा या जो भी चीजें हैं मिल जाएंगी। और स्कोर मीन्स क्या होता है? तो 1 स्कोर मीन्स होता है 20। अगर एक्स के बारे में है तो एक्स हो गया। तो जब उनका रेट अलग अलग दिया तो रेट ऑफ सीपी है तो सीपी ऑफ तो जो एक्स दिया है ये इतना दिया हुआ है। तो जब अलग अलग उसके क्वांटिटी अलग अलग होती है, परचेजिंग क्वांटिटी अलग है और जो सेलिंग क्वांटिटी अलग है, तो हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 20 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 20 इक्वल, देखिए एलसीएम लेंगे 12 और 20 का, तो ले लें भाई 12 और 20 का एलसीएम। किससे? 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 को ऐसे ही राइट कर लिया। अब 5 से डिवाइड होगा, 1 राइट किया, 5 1 जा 5। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर ले तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। माने जब क्वांटिटी अलग अलग होती है, परचेजिंग क्वांटिटी और जो सेलिंग क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी आप आइटम्स अलग अलग होगा तो उसको एक सिंगल आइटम माने सेम आइटम, सेम नंबर ऑफ आइटम्स का ही सीपी निकालना पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ आइटम्स का ही एसपी निकालना पड़ेगा। तो जब सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी, आइटम्स हो जाएगा, तो फिर वहां पर जो सीपी और एसपी होगा फिर उसको कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या है 60। तो जो एलसीएम ले लेते हैं, इसमें अलग अलग क्वांटिटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लिया गया तो 60 आ गया, माने 60x का सीपी निकालेंगे और 60x का ही एसपी निकालेंगे।
और फिर उनको कंपेयर करके गेन निकालेंगे कि क्या है, कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अब इसमें आगे देखेंगे तो ये गिवन है, तो सिंस सीपी ऑफ कितना एक्स दिया, 12x, 1 डजन मीन्स हो गया 12x, 12x इक्वल टू 96 रुपीज। तो देयर फोर सीपी ऑफ 1 एग, इससे 1 एग का निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 96 कम होगा, माने जितने नंबर ऑफ एक्स है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो 96 अपॉन 12 मीन्स हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 8 जा 96 मीन्स 8 रुपीज आ गया। तो देयरफॉर सीपी ऑफ कितने एक्स हैं, 60x, 60x इक्वल, तो 60 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 60 इक्वल हो जाएगा 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 480 रुपीज हो गया। अब 60x का ही एसपी निकाल लें इसी प्रकार से, देखिए तो सिंस एसपी ऑफ 20x स्कोर है ना, पर स्कोर, तो 20x इक्वल 160 रुपीज। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 1 एग इक्वल 160 अपॉन 20 इक्वल कितना हो जाएगा, 20 1 जा 20, 28 जा 160 मीन्स हो जाएगा 8 रुपीज। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 60x इक्वल 60 इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 480 रुपीज। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें सीपी, तो सीपी ऑफ 60x है, सीपी एसपी ऑफ 60x है, दोनों है, तो दोनों 480 आ रहा है। तो अब यहां पर कंपेयर अगर हम करेंगे, माने यहां पर जो सीपी है, सीपी भी कितना आ रहा है, 480 रुपीज, एंड एसपी कितना आ रहा है, वो भी 480 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब कंपेयर, तो सिंस सीपी इक्वल टू एसपी, दोनों इक्वल है ना, तो जब इक्वल है तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो देयरफॉर हो जाएगा ही नाइदर गेन्ड नॉर लॉस्ट एनीथिंग, ही नाइदर गेन्ड नॉर लॉस्ट एनीथिंग, माने उसको कुछ भी लाभ या हानि नहीं हुई, नो प्रॉफिट नो गेन, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई नहीं हुआ। तो क्या हो गया, सो assertion A is true, assertion A क्या है, ट्रू है। अब देखिए रीजन आर, रीजन आर जो गिवन है, रीजन आर, ये स्टेटमेंट गिवन है, इफ SP is greater than CP, then the shopkeeper incurs again, अगर एसपी बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि उसको गेन होगा, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो देयरफॉर क्या होगा, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, ये ट्रू है। तो यहां पर देखें असर्शन ए इज ट्रू है और रीजन आर भी ट्रू है,
तो क्या रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन करता है, एक्सप्लेन करता है उसको। तो यहां पर देखिए एसपी ग्रेटर देन सीपी है, लेकिन इसमें एसपी और सीपी दोनों सेम आए, इसका मतलब इसका यूज कहीं पर नहीं हुआ है। कंपेयर तो किया गया है, सीपी और एसपी को कंपेयर तो किया गया है, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ उस तरह का कि यहां पर एसपी ग्रेटर देन सीपी हो तब गेन हो उसमें, तो उस तरह का यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सिंस बोथ assertion A and region R and region R are true, and region R is not the correct explanation of assertion A। जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका assertion A का, तो therefore कोड बी इज करेक्ट, कोड बी इज करेक्ट, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, assertion A में a trader sells 2.5 of a lot of goods at a loss and the remaining 3.5 of the lot at a profit, then he incurs a net profit on the entire deal। A trader sells 2.5 of a lot of goods at a loss, माने जो 2/5 ऑफ ए लॉट ऑफ गुड्स, माने 2.5 गुड्स जो है वो कितना 2/5 गुड्स वो लॉस पर सेल करता है, और जो 3/5 गुड्स है उसको प्रॉफिट पर सेल करता है। तो कहा गया देन ही इनकर्स ए नेट प्रॉफिट ऑन द एंटायर डील, कि उसका नेट प्रॉफिट होता है, पूरी डील पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो भाई उसमें देख लें कि प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो ट्रेडर सेल्स 2.5 ऑफ ए लॉट ऑफ गुड्स एट ए लॉस एंड द रिमेनिंग 3.5 ऑफ द लॉट एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट पे करता है। तो देन द इनकर्स ए नेट प्रॉफिट ऑन द इंटायर डील, कि पूरे डील पर उसका माने पूरा जो सेल करेगा गुड्स को, तो उस पर पूरे पर क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, मींस गेन या प्रॉफिट होगा। और रीजन आर में क्या कहा गया, द प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, रेकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर। तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। लॉस या प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में निकालना है या किया जाता है, उसी से पहचाना जाता है कॉस्ट प्राइस से, कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है। अगर कम कॉस्ट प्राइस है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर ज्यादा कॉस्ट प्राइस है तो लॉस होगा। अब परसेंटेज में निकालने में भी सीपी का यूज किया जाता है उसमें, लॉस या परसेंट में, लॉस या प्रॉफिट में। तो क्या कहा गया, द प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, ये तो करेक्ट है आपका। और इसको कैसे मालूम करेंगे, अ ट्रेडर सेल्स 2.5 ऑफ ए लॉट ऑफ गुड्स एट ए लॉस एंड द रिमेनिंग 3.5 ऑफ द लॉट एट ए प्रॉफिट, कि भाई इसमें कुछ ऐसा दिया तो नहीं कि कितना लॉस हो रहा है या कितने लॉस पर वो सेल कर रहा है या कितने प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं। तो इससे हम उसका नेट प्रॉफिट ऑन द इंटायर डील या प्रॉफिट या लॉस हम नहीं निकाल सकते, नेट प्रॉफिट या लॉस ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, जो आपका एसर्शन ए को सबसे पहले चेक किया गया है। तो एसर्शन ए में
तो सिंस अब यहां पर क्या नहीं दिया हुआ आपका 2.5 लॉट ऑफ ए गुड्स, लॉट ऑफ गुड्स, तो उसका जो कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई है। तो सिंस CPR एंड SP माने CP कितने पर कॉस्ट प्राइस है या कितने पर वो SP ऑफ गुड्स इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, so we cannot calculate net profit or net loss, net profit और नेट लॉस ये हम नहीं निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, assertion A is false, assertion A is false। उसमें कहा गया जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा इंटायर डील पर, तो देयरफॉर assertion A is false। ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, पता नहीं, क्योंकि उसमें CP एंड SP ऑफ गुड्स इज नॉट गिवन, आर नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, आर नॉट गिवन, आर नॉट गिवन, ये भी राइट कर सकते हैं यहां पर। आर नॉट गिवन, तो assertion इज फॉल्स। अब इसके बाद रीजन आर को देखें, तो रीजन आर में जो आपका गिवन है, इसमें स्टेटमेंट गिवन है द प्रॉफिट और लॉस, द प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज reckoned on the cost price, द प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रेकर्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब ये करेक्ट है आपका, तो यार रीजन आर इज ट्रू। देखिए इसमें रीजन आर ट्रू है, लेकिन जो assertion A फॉल्स है, तो सिंस assertion A इज फॉल्स, assertion A इज फॉल्स but region R is true, but region R is true। तो जब केवल रीजन अकेले ट्रू है तो देयरफॉर कोड डी इज करेक्ट, कोड डी इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, assertion A, आशीष sold 2 watches for the same price, gaining 15% on one and losing 15% on the other, thus he neither gains nor losses in the entire deal। माने पूरे डील पर उसको ना तो गेन होता है और ना ही लॉस होता है। तो 2 वॉचेज है और उनको सेम प्राइस पर सेल करता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस उन दोनों का सेम है, एक को 15% गेन पर और दूसरे को 15% लॉस पर सेल करता है। और रीजन आर में क्या है, व्हेन 2 आर्टिकल्स परचेज्ड फॉर ₹X ईच आर सोल्ड, व्हेन 2 आर्टिकल्स परचेज्ड फॉर ₹X माने 2 आर्टिकल्स है, 2 चीजें हैं जिनको XX रुपीज पर परचेज किया जा रहा है, ईच आर सोल्ड one at a gain of P% and the other at a loss of P%, then there is no net gain
गेन और लॉस, कि अगर एक को हम P% गेन पर सेल करें और एक को P% लॉस पर सेल करें, तो कहा गया देन देयर इज नो नेट गेन और लॉस, कि उसमें कोई भी नेट गेन या लॉस नहीं होगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम असर्शन ए को चेक करते हैं। असर्शन ए, देखिए असर्शन ए में 15% गेन पर वो सेल करता है एक को, वन वॉच को। जो सेकेंड वॉच है उसको 15% लॉस पर सेल करता है। आशीष सोल्ड 2 वॉचेज फॉर द सेम प्राइस, सेम प्राइस पर वो जो है सेम प्राइस पर सेल कर रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, माने दोनों वॉचेज का सेलिंग प्राइस सेम है, इसमें सेलिंग प्राइस सेम है। और जो रीजन आर में देख रहे हैं कि वो परचेज फॉर एक्स रुपीज की वो परचेज कर रहा है, तो इसमें एक्स रुपीज वो कास्ट प्राइस है इसका, लेकिन इसमें सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो लेट कर लेंगे, लेट। तो फर्स्ट वॉच के लिए पहले निकालें, चूंकि नेट प्रॉफिट या गेन निकालना भी है आपको, कि इंटायर डील पर उसका गेन होगा या लॉस होगा ये निकालना है। तो पहले हम इसका सेलिंग प्राइस लेट कर लें ईच वॉच का। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच बी एक्स रुपीज, ये लेट कर लिया आपने। तो फर्स्ट वॉच के लिए देखें, फॉर फर्स्ट वॉच क्या निकाल लें, यहां पर फर्स्ट वॉच के लिए निकाल लें। तो यहां पर देखिए जो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच, ये आपने लेट कर लिया कितना, एक्स रुपीज लेट कर लिया। इसमें गेन कितना हो रहा है, 15%, गेन इक्वल टू है 15% है, ये गेन हो रहा है। तो इसका कास्ट प्राइस निकाल लें, तो सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच, देखिए फर्स्ट वॉच का सीपी आपने निकाला। तो जब परसेंट गेन जो है परसेंट में गिवन हो तो सीपी कैसे निकालते हैं, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी इक्वल, देखिए 100 प्लस गेन परसेंट मीन्स हो गया 100 प्लस 15 इंटू एसपी हमारा एक्स है, इक्वल हो जाएगा 100/115 एक्स, इतना है। अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, माने किससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल हो रहा था, तो 5 से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर लीजिए। तो यहां पर देख कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मीन्स हो गया 20x/23, इतने रुपीज हो गए। ये फर्स्ट वॉच का जो है सीपी हो गया। अब सेकेंड वॉच के लिए देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस भी इसका सेम है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच ये गिवन है एक्स रुपीज, वही जो लेट किया गया है, एंड गेन इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस इक्वल टू 15% है। तो देखिए सेलिंग प्राइस, वो कास्ट प्राइस निकालना, तो कास्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच, जो सेकेंड वॉच का है जो कास्ट प्राइस निकालेंगे तो इसमें भी फार्मूला सेम लगेगा। उसमें फार्मूला क्या रहेगा, अब चूंकि इसमें लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट में गिवन है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। तो किस तरह फार्मूला रहेगा, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी इक्वल हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 15 है, 15% इंटू एक्स, और इसको सॉल्व करें तो 100/100 में 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, इंटू एक्स। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा,
तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 5 उतारा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। फिर दोबारा देखें इसको, यहां पर नीचे वाले को देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 से कट कर रहे हैं, इसको 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, इक्वल हो जाएगा 20x अपॉन 17 रुपीज। ये कास्ट प्राइस आप सेकेंड वॉच निकल आया। अब आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है इसमें कि क्या होगा नेट डील पर, तो वो चीज निकालना है। तो टोटल सीपी निकाल लें इसमें, देखिए टोटल सीपी इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट वॉच का है 20x अपॉन 23, इसमें प्लस करेंगे सेकेंड वॉच का कितना है 20x अपॉन 17, इसको सॉल्व करेंगे तो 23 और 17 का एलसीएम ले लें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 3 जा 51 की 1 5 कैरी 5 लगा, 17 2 जा 34 5 39 391। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे थे को प्राइम नंबर्स थे, तो 23 और 17 का जो एलसीएम आएगा 391 आ गया। अब 391 आ गया तो अब इसमें देखें कि 23 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ये था ना, तो 17 आ जाएगा। 17 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 34 और 17 0 जा 0, 340x हो गया, प्लस 17 से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 17 और इसका मल्टीप्लाई था ना, तो इसका मतलब 23 आ जाएगा, 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 23 2 जा 46 और 1 0, इतने x हो गया। अब इसको ऐड करें, 0 6 4 10 की 0 कैरी 1 4 3 7 1 8, 800x अपॉन कितना हो गया 391, इतने रुपीज आ गया। तो टोटल सीपी हो गया, और टोटल एसपी निकाल लें, टोटल एसपी। देखिए टोटल एसपी निकालेंगे तो टोटल एसपी में क्या हो जाएगा, कितना है ईच वॉच का x रुपीज है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2x रुपीज हो गया। अब इसमें हमें क्या करना क्या था, दस ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेस इन द इंटायर डील, ना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ना गेन हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है इंटायर डील पर। तो अब यहां पर देख लें कि दोनों को कंपेयर करें, तो जब कंपेयर करेंगे तो 391 से जिसे इसको हम सपोज करेंगे दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस सीपी माने जो टोटल सीपी है, टोटल सीपी इज नॉट इक्वल टू टोटल एसपी। भाई हमें क्या कंपेयर करना है इसमें, अब हमको आगे निकालना तो नहीं है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम निकालें, कि नेट गेन या नेट लॉस निकालें, तो निकालना तो नहीं है, केवल ये देखना है कि उसमें कह रहा है कि सेम होगा, कि ही नाइदर गेन्स, कि ना उसको प्रॉफिट होगा, ना गेन होगा और ना लॉस होगा। तो जब ये देखना है तो अगर हम देखें कि दोनों में अगर डिफरेंसेज है, इसका मतलब गेन या लॉस हो रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, ये 800x अपॉन 391 है और ये 2x है, इक्वल नहीं है ना। तो सिंस टोटल सीपी नॉट इक्वल टू टोटल एसपी, सो देयर इज लॉस और गेन। अब उसमें और कंपेयर नहीं किया गया, अब यहां पर देखें तो ये उससे ज्यादा है, टोटल सीपी अगर देखें इससे डिवाइड करें तो 400 से 391 है ना, ये जो 400 के नियर है, 400 के नियर है, तो 400 के नियर है लेकिन 400 से कम है, तो कम से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ज्यादा आएगा, 400 2 जा कितना होता है 800 होता है, माने 2x से ज्यादा आएगा, और यहां पर ये 2x है, तो इसका मतलब सीपी ज्यादा आ रहा है, सीपी ज्यादा आ रहा है ना। तो जब सीपी ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू
बट यहां पर क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, ग्रेटर आ रहा है ना, तो जब ग्रेटर आ रहा है तो देयर इज नेट लॉस, नेट लॉस in the entire deal, in the entire deal, entire deal। माने अब आप कहेंगे कि इसको जो ऐसे कैसे मालूम हो गया कि ये ज्यादा है, कि 2x ज्यादा है, कि 800x अपॉन 391 ज्यादा है। यहां पर ये देखें कि 400 अगर यहां पर होता, 400 से इसको मैं 800 को डिवाइड करते तो कितना आता, 2 टाइम्स जाता, 2x हो जाता, तो तब तो ये इक्वल हो जाता। लेकिन उससे कम है, तो जब 400 से डिवाइड करने पर 2x आ रहा है उसमें, तो अगर उससे हम कम से डिवाइड करेंगे तो 2x से ज्यादा आएगा, कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो देयर इज नेट लॉस इन द इंटायर डील, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एसर्शन ए इज फॉल्स, एसर्शन ए इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब देखिए रीजन आर को अब देखें चेक करके, तो रीजन आर में क्या लिखा हुआ है, when two articles purchased for ₹x each are sold, one at a gain of 5% and the other at a loss of 5%, then there is no net gain or loss। अब इसमें जैसे आपका है, इसमें दोनों चीजें कितने पे परचेज की जा रही है, ₹x पर। तो फॉर फर्स्ट वॉच, फर्स्ट वॉच के लेकर देखें तो सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच, यहां पर है सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच इक्वल है ₹x, ₹x कहा गया ना, फिर दोबारा देखें, दोबारा देखें कि फॉर ₹x ईच आर सोल्ड, वन एट गेन ऑफ P% एंड अदर एट लॉस ऑफ P%, एक को P% गेन और एक को P% लॉस पर सेल किया जाता है। तो जो इसमें जो गेन हो रहा है, तो गेन इक्वल टू P%, यही है ना P%। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकाल लें, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच भाई, तभी तो हमको मालूम होगा कि नेट प्रॉफिट हो रहा है कि नेट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दोनों का जिससे टोटल सीपी और टोटल एसपी जब निकाल लेंगे उसको कंपेयर करके देखेंगे, तो एसपी ऑफ फर्स्ट वॉच इक्वल हो जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो सेलिंग प्राइस निकलेगा 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन %, तो गेन % कितना पी है, तो 100 प्लस पी अपॉन 100 इंटू एक्स, इतने रुपीज हो गया। अब देखिए फर्स्ट वॉच का हो गया। अब सीपी आप सेकंड वॉच देखें, तो सीपी आप सेकंड वॉच इक्वल टू है ₹x एंड एसपी आप, और इसमें क्या था, लॉस है, लॉस गिवन है परसेंट में, ये P% है। तो एसपी ऑफ सेकंड वॉच, देखिए सेकंड वॉच का एसपी निकाला गया तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस % अपॉन 100 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 माइनस लॉस % कितना दिया, P अपॉन 100 इंटू एक्स, इतना गिवन है, इतने रुपीज हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसमें यहां पर देखिए अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100x अपॉन 100, या बाद में कर लेते हैं, इसको बाद में ही कर लेते हैं, तो इतने रुपीज हो गया। अब देखिए टोटल हम अगर सीपी निकालें तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो टोटल सीपी दोनों वॉच का सीपी कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x रुपीज हो जाएगा। और टोटल एसपी निकालते हैं, तो टोटल एसपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस P अपॉन 100
इंटू एक्स प्लस 100 माइनस पी अपान 100 इंटू एक्स, ये इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखें कि 100 अपान में 100 इसमें भी है, एक्स अपान 100, तो एक्स अपान 100 दोनों में अगर कॉमन ले लें हम, एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा। दोनों जो टर्म है, एक टर्म ये है प्लस के बाद दूसरा टर्म ये है, तो देखिए दोनों में एक्स इंटू में ये इसमें भी है, एक्स इंटू इसमें भी है, और 100 अपान में इसमें भी है, 100 अपान में इसमें भी है, तो एक्स अपान 100 है, ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा एक्स अपान 100 कॉमन आ गया, तो इंटू अंदर बचेगा, इसमें क्या बच जाएगा 100 प्लस पी बचेगा, और इसमें क्या बचेगा प्लस 100 माइनस पी, प्लस 100 माइनस पी। तो यहां देखिए प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो मीन्स कितना हो जाएगा एक्स अपान 100 इंटू 200। तो दोनों जीरो से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया इक्वल टू हो गया 2x रुपीज। तो जो टोटल एसपी कितना हो गया 2x रुपीज, टोटल सीपी कितना था 2x रुपीज, दोनों सेम आ रहे हैं, क्या आ रहा है दोनों सेम आ रहे हैं। तो जब दोनों सेम आ रहे हैं तो यहां पर हम राइट कर लेते हैं इस तरह से, तो सिंस टोटल सीपी इक्वल टू टोटल एसपी, टोटल एसपी, देयरफॉर देयर इज नो प्रॉफिट, क्या था इसमें जो सेंटेंस दिया था इसमें, देन देयर इज नो नेट गेन और लॉस, तो ये राइट कर लेंगे, तो देयर इज नो नेट गेन और लॉस। माने जब टोटल सीपी और टोटल एसपी दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ना तो गेन होगा और ना ही लॉस होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा सो रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू। तो आंसर इसमें जो टोटल कंक्लूजन मिलाकर क्या हो गया उसमें देखें, तो सिंस एसर्शन ए क्या था फॉल्स है, एसर्शन ए इज फॉल्स, एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, बट रीजन आर इज ट्रू। एसर्शन ए फॉल्स है लेकिन रीजन आर ट्रू है, तो केवल रीजन आर ट्रू है ना, एसर्शन ए फॉल्स है तो कौन सा कोड हो गया, तो देयरफॉर कोड डी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, एसर्शन ए, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स at 10% above the cost price and allows a discount of 10%, then he loses 1%। तो जो एसर्शन ए में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो ट्रेडर है जितना कास्ट प्राइस है उसका 10% बढ़ा करके प्राइस उस पर मार्क करता है और इसके बाद में 10% डिस्काउंट देता है, तो कहा गया वो उसको 1% का लॉस होता है। तो अब देखें इसको करके, और रीजन आर में डिस्काउंट इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस पर रेकन्ड किया जाता है, तो सेलिंग प्राइस पर नहीं, किस पर मार्क प्राइस पर, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस पर रेकन्ड नहीं किया जाता है, उससे पहचाना नहीं जाता, किससे पहचाना जाता है, तो ये पहचाना जाता है हमेशा सेलिंग उससे मार्क प्राइस से, तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अब इसको पहले एसर्शन ए को सॉल्व करते हैं। एसर्शन ए, देखिए एसर्शन ए में आपका जो गिवन है, अब उसका कास्ट प्राइस हम लेट कर लें, तो लेट सीपी बी एक्स रुपीज, एक्स रुपी लेट कर लिया,
अब इससे बढ़ा करके वो तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो देन मार्क प्राइस इक्वल कितना हो जाएगा, इसका 10% एबव, 10% एबव होगा, तो 10% एबव द कास्ट प्राइस मीन्स हो जाएगा जितना कास्ट प्राइस है उससे 10% और ज्यादा, तो 10% ऑफ एक्स। ये हम सीधे लिख सकते थे कि 10% एबव, तो 100 में से 10 और बढ़ गया माने 110 अपॉन 110% हो जाता, तो 110% ऑफ एक्स ऐसे भी राइट कर सकते थे इसको, या ऐसे राइट करते, दोनों सेम है। ये हो गया x प्लस ये 10 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है ना, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x प्लस x अपॉन 10। इसको सॉल्व कर लें, देखिए सॉल्व करेंगे तो एक तो हो गया कि जैसे कि ये आपका एज ए होल नंबर है, x आपका पूरा होल नंबर है और x अपॉन 10 है, तो x प्लस होल नंबर अलग कर लिया गया है, होल नंबर अलग कर लिया गया और जो फ्रैक्शन है वो अलग कर दी गई। और यहां पर क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है तो इसका होल फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से अगर इसमें होल नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो 10 और x का मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 10x, और ये x और ये, तो 10x में 1x प्लस कर देंगे तो 11x अपॉन 10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 11x अपॉन 10, इतने रुपीज हो गया। 10 और x का मल्टीप्लाई किया 10x और x को प्लस कर दिया गया, तो कितना हो गया 11x अपॉन 10 रुपीज हो गया। ये क्या हो गया आपका मार्क प्राइस, जितना मार्क प्राइस उसने रखा। अब इस पर डिस्काउंट कितना देता है वो, तो डिस्काउंट इन परसेंट गिवन है, डिस्काउंट इन परसेंट, ये आपका डिस्काउंट परसेंट दिया 10% दिया, तो डिस्काउंट इन रुपीज कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीज, देखिए रुपीज में डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो जितना था माने 10% ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, जितना इसका मार्क प्राइस होगा उस पर, तो 10% ऑफ 11x अपॉन 10। सॉल्व कर ले तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10, देखिए 10 इसके 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया इक्वल हो गया 11x अपॉन 100, इतने रुपीज हो गया, डिस्काउंट इन रुपीज हो गया। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कितना आया है यहां पर 11x अपॉन 10 आया है, इसमें माइनस करेंगे डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट हमारा कितना आया था, जो डिस्काउंट आया नहीं डिस्काउंट ये आया आपका, डिस्काउंट कितना आया है, डिस्काउंट आया 11x अपॉन 100 रुपीज, ये डिस्काउंट आया है। तो मार्क प्राइस कितना था 11x अपॉन 10 था, कितना था 11x अपॉन 10, इसमें से माइनस करेंगे 11x अपॉन 100 को, दोनों का एलसीएम देख लें तो 100 आ जाएगा, 10 और 100 का कितना हो जाएगा 100, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 10 और 100 में ओवरऑल आप कैसे निकालेंगे, तो ओवरऑल ऐसे निकालेंगे कि जैसे 10 और 100 है, तो अब देख लेंगे जो बड़ा नंबर है आपका, जो डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर था वो अगर सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, सभी डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वही एलसीएम हो जाता है। तो यहां पर 100 है तो 10 से 100 डिवाइड हो रहा है, तो 10 जा 100, इसका मतलब है कि 100 इसका एलसीएम होगा बड़ा नंबर। अब 10 से देखिए इसको डिवाइड करें तो 10 टाइम्स 10 का 11x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110x, माइनस 100 से 100 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 11x में मल्टीप्लाई करेंगे 11x आ जाएगा। अब दोनों को माइनस कर दें तो 110x में से 11x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 99x अपॉन 100, जब माइनस करेंगे ये आएगा ना, क्योंकि 110 में से 10 माइनस कर दें और 1 माइनस कर दें, जब 10 माइनस करेंगे तो पूरा 100 हो जाएगा, और 1 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99x अपॉन 100 रुपीज, इतना आ जाएगा सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ये हो गया, इसमें न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, जो डिनोमिनेटर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो देखिए 99 है, ये 100, तो इसका मतलब ये x से कम है,
x से कम है, चूंकि x लगा है, नहीं तो हम ऐसे कह देते कि ये 1 से कम है। 99/100 ओनली होता तो कह देते 1 से कम है, चूंकि x साथ में लगा है इसलिए कह दिया गया कि x से कम है। और तो जब x से कम है और इधर CP कितना है, x रुपीज है, तो दोनों कंपेयर कर लें। तो सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, इससे ग्रेटर है, तो क्या होगा हमारे यहां पर लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP इक्वल, तो CP देखिए x है -99x/100, ये हो गया। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लें। तो 1 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ गया, बड़ा नंबर है। 1 से डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स, 100 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, माइनस 100 से 100 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99x, और 100x में 100 में 99 माइनस करेंगे 1x मीन्स हो गया x/100, इतना लॉस आ गया। अब इसको हम परसेंट में, देन ही लॉसेज 1%, माने लॉस हमें परसेंट में देखना है कि क्या आ रहा है क्या उतना। तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया लॉस अपॉन CP इंटू 100। देखिए लॉस कितना निकला, लॉस निकला x/100, ये निकला ना, इंटू लॉस क्या निकला, लॉस निकला x/100 अपॉन CP। अब यहां पर ये देख लें फिर दोबारा कि x/100 तो केवल लॉस है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, और डिवाइड में क्या है, CP है, तो डिवाइड CP मीन्स हो गया x, इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का, तब ये परसेंट में बन जाएगा। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड को कर लें तो x/100 इंटू x मीन्स हो गया x/1, जब उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x इंटू 100, ये x से x कैंसिल हो गया, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, कितना आ गया 1%। तो लास्ट परसेंट हमारा कितना निकाला है, 1% निकाला है। तो जब लास्ट परसेंट 1% निकाला है, इसका मतलब देन ही लूजेज 1%, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर assertion A is true, assertion A is true, ये ट्रू हो गया। अब इसके बाद रीजन R, देखिए रीजन R में देखें तो रीजन R जो आपका दिया है, डिस्काउंट इज ऑलवेज, डिस्काउंट इज ऑलवेज reckoned on the selling price, on the selling price, ये आपका गिवन है। ये क्या है, ये आपका गिवन है, यही दिया है सेंटेंस, ये दिया है, बट ऑन द सेलिंग प्राइस नहीं होता है, रिकंड ऑन द सेलिंग प्राइस नहीं, रिकंड ऑन द मार्क प्राइस, तो हो जाएगा बट क्या होता है, डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकंड ऑन द मार्क प्राइस, ऑन द मार्क्ड प्राइस, ये होता है, ये नहीं है, ये सेंटेंस गिवन है, बट डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकंड ऑन द मार्क प्राइस, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस रॉन्ग है। तो देयरफॉर रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स। तो जब रीजन आर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों मिलाकर देखें तो एसर्शन ए ट्रू है, तो एसर्शन सिंस एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स,
देयरफॉर, तो कौन सा एसर्शन ए केवल ट्रू है, ओनली एसर्शन ए ट्रू है, इसका मतलब कोड सी, देयरफॉर कोड सी इज करेक्ट, कोड सी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। एसर्शन ए, successive discounts of 20% and 10% are equivalent to a single discount of 30%। माने successive discounts, टू successive discounts है, 20% है, then 10% है, are equivalent to a single discount of 30%। कि अगर इसको हम सिंगल डिस्काउंट में करें तो इन दोनों का सम हो जाएगा, ये बताया गया। लेकिन रीजन आर में क्या है, सिंगल डिस्काउंट equivalent to successive discounts of A% and B% is always less than A plus B%। माने अगर सिंगल डिस्काउंट देखें, अगर टू सक्सेसिव डिस्काउंट A% एंड B% दिए हैं, तो सिंगल डिस्काउंट में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो इज ऑलवेज लेस देन A plus B%। माने जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं उनके सम के परसेंट से कम होगा, उसके सम के परसेंट से कम होगा। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो गिवन है, सबसे पहले एसर्शन ए को देखेंगे। एसर्शन ए, एसर्शन ए में जो गिवन है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स आप 20% एंड 10% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30%। ये है कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो ये जो रीजन आर है ये करेक्ट है कि उससे लेस देन होता है, उसके इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंस सिंगल डिस्काउंट equivalent to successive discounts of A% and B%। माने कोई भी 2% टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ले लिया गया, वन ले लिया गया A% एंड जो सेकंड है वो B% है, इज ऑलवेज लेस देन, किसके होता है, लेस देन, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेस देन A plus B%। माने जो A plus B इनके सम से होगा। तो यहां पर जो देयरफॉर जो गिवन एसर्शन ए, जो एसर्शन ए में जो गिवन है 20 और 10%, अगर इसका हम सम करते हैं 30% होता है, तो 30% से वो लेस होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा। सो देयरफॉर एसर्शन ए इज फॉल्स। क्या है, एसर्शन ए इज फॉल्स। अब रीजन आर में, तो रीजन आर में करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है आपका, ये क्या दिया है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू successive discounts of A% and B% is always less than A plus B%। माने ये स्टेटमेंट दिया आपका रीजन आर में, रीजन आर में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है।
तो जो रीजन आर में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ A% एंड B% इज ऑलवेज लेस देन A+B%, ये गिवन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और यहां पर इसी के बिहाफ पर, चूंकि ये ट्रू है, इसी के बिहाफ पर जो असर्शन ए था, जो स्टेटमेंट था, उसके सम के जो सिंगल डिस्काउंट है वो 30% का होगा, कि इन दोनों का सम हो जाएगा, लेकिन उससे लेस होगा, इसीलिए फॉल्स है। तो इसको दोनों को मिला करके कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, तो सिंस assertion A is false, assertion A is false, but region R is true। तो यहां पर आप देखें कि रीजन, ओनली रीजन आर ट्रू है, assertion A false है, तो इसका मतलब हो गया therefore कोड डी इज करेक्ट, कोड डी इज करेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, assertion A, if rupee X is the SI on a certain sum for X years at X% per annum, then the sum is ₹100/X। माने सम मीन्स हो गया P, जो प्रिंसिपल है P जो है ये पूछा गया है, द सम इज ₹100/X, ये पूछा गया कि इफ ₹X इज द SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, X रुपीज है, सर्टेन सम, कोई सम मीन्स हो गया P जो है आपका सर्टेन सम है, for X years at X% per annum, then the sum is ₹100/X। assertion A में रीजन आर कह रहा है P = 100 × SI/R × T, ये दिया हुआ है फार्मूला। तो फार्मूला अगर हम P निकालना चाहें तो P = क्या है, 100 × SI/R × T, where P = प्रिंसिपल, R = rate % per annum, T = टाइम एंड SI = सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, फार्मूला आपका करेक्ट है, इसका मतलब रीजन आर ट्रू है। और असर्शन ए को भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो देखिए जो असर्शन ए में असर्शन ए, यहां पर लेट द सर्टेन P, द सर्टेन प्रिंसिपल या सर्टेन सम, द सर्टेन सम बी P रुपीज, माने सर्टेन सम P रुपीज होगा, सर्टेन सम। इट मीन्स हो गया कि हमारा जो P है, P की वैल्यू कितनी है, P मीन्स प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है, P रुपीज, ये लेट किया आपने, एंड SI गिवन है X रुपीज, SI = X रुपीज, एंड फॉर X ईयर्स, जो टाइम है, टाइम गिवन है X ईयर्स, एंड रेट भी X% पर एनम, ये गिवन है X% पर एनम, रेट टाइम SI माने सिंपल इंटरेस्ट, और P को एज ए हमने P लेट कर लिया है, क्या लेट कर लिया, P लेट कर लिया है। तो यहां P हमको फाइंड करना है, P फाइंड करना है, तो फार्मूला यूज करेंगे हम। तो P = क्या होता है फार्मूला, तो P = SI × 100 कहते हैं, चाहे 100 × SI करते हैं, दोनों सेम चीज है। तो 100 × SI सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट × टाइम, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 100 × SI कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट X है, अपॉन रेट आपका X% है, तो X × टाइम भी X ईयर्स है। तो देखिए 1X से 1X कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 100/X आ गया, 100/X, इतने रुपीज हो गया।
100/x रुपीज। किसकी वैल्यू आ गई? p की वैल्यू। तो p हमने क्या लेट किया था? वो सर्टेन सम, तो हो जाएगा, तो इसका मतलब सर्टेन जो सम है वो कितना आ गया? 100/x रुपीज, ये आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये कह रहा था सम इज रुपी 100/x, 100/x रुपीज आ रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? असर्शन ए इज ट्रू। असर्शन ए इज ट्रू। असर्शन ए क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। इसके बाद में रीजन आर, तो रीजन आर में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, तो रीजन आर, इसमें क्या फार्मूला है? P इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। और इसमें जो अदर्स दिए हुए हैं कि वेयर P इक्वल टू प्रिंसिपल, यहां पर है R इक्वल टू रेट परसेंट, T इक्वल टू टाइम एंड SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सभी कुछ दिया हुआ है। तो ये जो है क्या है? हियर रीजन आर, तो जो रीजन आर में जो फार्मूला गिवन है, रीजन आर इज ट्रू, आर इज ट्रू, ये जो रीजन आर है ये ट्रू है। तो इसमें देखा कि असर्शन ए भी ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है, लेकिन क्या रीजन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो कि इसी का यूज करके इसमें निकाला गया, पी की वैल्यू निकाली गई है, माने पी की वैल्यू के लिए फार्मूला यूज करके निकाला गया है, इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सिंस बोथ assertion A and region R are true, and region R is the correct explanation of assertion A, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब कौन सा कोड करेक्ट होगा? तो देयरफॉर कोड ए, कौन सा कोड हो गया? कोड ए इज करेक्ट, कोड ए इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। Assertion A, Sudhir took a loan of ₹64,000 from a bank at 6% per annum for 2 years. After 2 years, he has to pay ₹71,680 to the bank. सुधीर ने जो लोन लिया है, तो ये P की वैल्यू हो गई, ये रेट हो गया, टाइम हो गया 2 years, और ये अमाउंट, इतना अमाउंट होगा। तो हम अमाउंट निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट इससे निकाल लें। तो देखिए, जो पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे, जो असर्शन ए है सॉल्व करके देखेंगे। असर्शन ए, इसको जस्टिफाई करें कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, जो अमाउंट आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले पी की वैल्यू कितनी है? 64,000, इतना बैंक से लोन लिया है, 64,000 रुपीज। रेट कौन सा है? 6% पर एनम, ये रेट है। एंड टाइम, कितने टाइम के लिए? 2 years के लिए उसने लोन लिया। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो फार्मूला यूज कर लें, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हो गई 64,000 इंटू रेट 6 इंटू टाइम 2 अपॉन 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितना बन गया? 640 इंटू 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 0 जा 0, 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 6 जा 72, 4 76, तो 7,680 रुपीज, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद अमाउंट हम चेक कर लेते हैं इसका। तो अमाउंट कितना बना? तो P माने जितना P था और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64,000 में से
7,680 को ऐड करेंगे। देखिए 64,000 में से ऐड करेंगे 7,680, ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 और 8 हो गया 6, और यहाँ 4 और 7 11 की 1 कैरी 1 617 71,680 रुपीज। ये आ गया 71,680 रुपीज, ये अमाउंट आ गया। और यही अमाउंट गिवन है इसके पे टू रुपी कितना 71,680 रुपीज के। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर assertion A is true, assertion A is true। जब assertion A ट्रू हो गया तो अब नेक्स्ट आप रीजन आर को देखें। तो रीजन आर में क्या है कि ये जो 64,000 रुपीज था बैंक से लिया, वो उसने नमित को दे दिया। तो नमित को कितना दिया, तो ये पी हो गया 64,000 रुपीज, ये नमित को उधार दे दिया। इसमें किस रेट पर दिया है, 10% पर एनम, इस रेट पर दिया है। और टाइम कितने टाइम के लिए, 2 इयर्स के लिए दिया है। अब इसमें कहा गया कि आफ्टर 2 इयर्स ही विल अर्न रुपी इतना, कि जब लोन लेकर के नमित को दे रहा है तो इसका मतलब कितनी अर्निंग हो गई उसकी, इतना तो बैंक को वापस करना पड़ेगा। जितना उसका अमाउंट निकला बैंक वाला तो बैंक को वापस करना पड़ेगा, और जितना बढ़कर इसका अमाउंट मिलेगा उससे नमित से, उसमें से माइनस कर देंगे तो निकल आएगा कि वो इतना अर्न करेगा। तो अब इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें जो अमित के लिए नमित के लिए है। तो इसमें हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल P की वैल्यू हो गई 64,000 इंटू रेट हो गया 10 इंटू टाइम 2 अपॉन 100। तो 10 के 0 से 100 के 0 को 1 को 0 को कट कर दीजिए, और इसका जो सेकंड 0 है 64,000 के 0 से कट कर दिया। तो कितना आ गया 66,400 इंटू 2, तो हो जाएगा 0 2 0 जा 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12। तो 12,800 रुपीज आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है। तो इससे अमाउंट कितना निकलेगा, तो इसका अमाउंट जो नमित से सुधीर को मिलेगा अमाउंट, वो कितना मिल जाएगा 2 इयर्स के बाद में। तो इसमें P और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। तो P है इसमें 64,000 प्लस 12,800 ऐड कर लीजिए। 64,000 में ऐड कर देंगे 12,800 ऐड कर लेंगे। तो 0 0 8 4 2 6 617 76,800 रुपीज ये आ गया। तो इसकी अर्निंग क्या हो जाएगी, अर्निंग ऑफ सुधीर, अर्निंग ऑफ सुधीर। क्या जो सुधीर की अर्निंग है वो क्या उसे टैली करेगी जो गिवन है। तो अर्निंग ऑफ सुधीर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो अमाउंट नमित के द्वारा इसको मिला सुधीर को, वो मिला 76,800 रुपीज मिले। इसमें से माइनस कर देंगे जो बैंक को उसको देना पड़ा, कितना देना पड़ा उसको 71,680 रुपीज देना पड़ा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, देखिए 76,800 में से माइनस करेंगे 71,680। देखिए माइनस करेंगे तो इसमें 0 से 0 माइनस किया 0 आ गया, इससे 12 लिया 10 10 में 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ 7 में 6 माइनस करेंगे 1, और यहां पर 6 में 1 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। 7 में 7 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा। तो कितना आ गया 5,120 रुपीज, 5,120 रुपीज, इतने रुपीज आ गया। इसको मैच करते हैं जो गिवन है, विच इज नॉट इक्वल टू, माने ये इसके इक्वल नहीं है जो गिवन है, विच इज not equal to, not equal to given earning,
जो अर्निंग गिवन है उसमें, गिवन अर्निंग जो उसमें अर्निंग गिवन है उससे मैच नहीं करता, विच इज नॉट इक्वल माने विच डिसमैच या विच इज नॉट इक्वल टू गिवन अर्निंग, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर फॉल्स हो गया। अब देखिए जो इसको देखना कोडिंग करनी है इसमें, तो कोडिंग करनी है तो सिंस एसर्शन ए इज ट्रू, तो एसर्शन ए ट्रू था यहां पर, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, एसर्शन ए, ओनली एसर्शन ए ट्रू है, तो इसका मतलब कौन सा कोड हो जाएगा, तो कोड सी इज करेक्ट, तो देयरफॉर कोड सी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, एसर्शन ए में है अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अ सम ऑफ मनी माने कोई भी मनी है जो डबल होता है इटसेल्फ इन 10 years, 10 years में डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम। रीजन आर एट द सेम रेट द मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 years, माने 15 years में वो जो मनी है वो ट्रिपल हो जाएगा, किस पर, एट द सेम रेट, माने जो सेम रेट आर इक्वल टू 10% है, तो 10% पर एनम पर द मनी विल ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 years, 15 years में ट्रिपल हो जाएगा। तो अब देखें दोनों को करके देखें क्या इसका रेट ये निकलेगा 10% पर एनम, तो अब इसमें एसर्शन ए को सॉल्व करके देखेंगे। एसर्शन ए, देखिए एसर्शन ए में अ सम ऑफ मनी, तो लेट द सम बी, कोई भी सम है तो लेट द सम बी पी रुपीज, पी रुपीज लेट कर ले, लेट द सम बी पी रुपीज, कितना लेट कर लिया, पी रुपीज या एक्स रुपीज लेट कर ले, तो इसका अमाउंट, तो अ सम ऑफ मनी, तो ये सम हो गया, तो मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, तो देन अमाउंट कितना है, इसमें अमाउंट इक्वल हो जाएगा डबल, डबल का मतलब कितना हो जाएगा 2p रुपीज हो जाएगा, और टाइम यहां पर गिवन है, टाइम इक्वल टू है t इक्वल टू 10 years, 10 years, और हमको क्या निकालना है यहां पर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, कि वो जो रेट है वो 10% पर एनम हो जाए, इसका मतलब रेट हम उसको फाइंड करेंगे, रेट को फाइंड करेंगे, तो यहां पर देखिए जब अमाउंट और सम गिवन है, सम गिवन है, तो यहां रेट हम निकाल लें, क्या निकाल लें, रेट निकाल लें, और वो रेट इससे टैली करे, उन्हें यहां पर ये नहीं कि रेट यहां पर गिवन है, ये रेट गिवन है कि मतलब इतना रेट क्या निकलता है उससे, वो टैली करके देखें कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये देखना है आपको। तो टाइम इक्वल टू 10 years है, तो रेट इससे हम फाइंड करेंगे, तो रेट फाइंड करेंगे, उसके बिफोर हम क्या निकाल लें इसमें, तो देखिए क्या फाइंड करेंगे, रेट फाइंड कर लेंगे, तो रेट फाइंड करेंगे, तो यहां पर अमाउंट और जो सम गिवन है तो उससे हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा a माइनस पी, मीन्स हो जाएगा 2p माइनस पी इक्वल टू p रुपीज, ये हो गया। और इसके बाद में फिर रेट निकालते हैं, तो रेट का फार्मूला यूज कर लेते, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी इक्वल टू 100 इंटू SI आपका कितना है, P है अपॉन P इंटू P की वैल्यू तो P है, इंटू टाइम, टाइम है 10, देखिए इससे 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर P से P कैंसिल हो गया, तो कितना निकल आया 10%
पर एनम, ये रेट निकल आया और ये गिवन रेट के इक्वल है, विच इज इक्वल टू गिवन रेट, विच इज इक्वल टू गिवन रेट, गिवन रेट माने जो रेट गिवन है उससे इक्वल है, तो देयरफॉर असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए इज ट्रू। आप देखिए नेक्स्ट आप निकालते हैं रीजन आर को, तो जब रीजन आर को हम लेंगे इसमें, रीजन आर, रीजन आर में देखिए क्या क्या गिवन है ये देख ले पहले। एट द सेम रेट, माने रेट वही है जो उसका था, कितना था 10% पर एनम, 10% पर एनम, ये सेम रेट है। द मनी विल ट्रिपल इट सेल्फ, पी की वैल्यू कितनी है वो पी है, एंड मनी इट सेल्फ ट्रिपल, माने जो ए की वैल्यू है ट्रिपल हो जाती है, 3p हो जाती है, कितनी हो जाती है 3p, ट्रिपल हो जाएगी। पी प्रिंसिपल तो हमारा कितना पी है, जो सम लेट किया था वही पी है, और वो ट्रिपल हो जाता है, इसका मतलब जो उसका अमाउंट है वो कितना हो जाता है 3p, ट्रिपल हो गया इन 15 ईयर्स, ट्रिपल हो जाता है। तो अब यहां पर हम टाइम निकाल लें, और इन 15 ईयर्स, ये आपका जो 15 ईयर्स रहेगा, तो क्या टाइम हमारा 15 ईयर्स आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर 15 ईयर्स आ रहा है इसका मतलब ये करेक्ट होगा। तो अब देखिए टी इक्वल टू हो गया, टी हमको इसमें फाइंड करना है, तो रेट पी की वैल्यू दी है, अमाउंट दिया है, तो इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया अमाउंट माइनस पी, इक्वल टू अमाउंट है 3p माइनस पी, इक्वल टू हो जाएगा 2p रुपीज, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें टाइम जब निकालना है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा SI इंटू 100, 100 इंटू SI कहते चाहे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, इक्वल हो जाएगा SI हमारा हो गया 2p इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू हो गई P इंटू रेट हो गया 10। देखिए P से P कैंसिल हो गया, 10 के 0 से 100 का 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू जा 20, कितना आ गया 20 ईयर्स हो गया। ये टाइम निकाला है हमारा 20 ईयर्स, टाइम क्या निकाला है 20 ईयर्स, माने 20 ईयर्स में वो ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन यहां क्या दिया है कितने ईयर्स में, इन 15 ईयर्स। तो विच इज नॉट टैली, विच इज नॉट टैली या विच इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू द गिवन टाइम, जो टाइम उसमें गिवन है उससे इक्वल, उसके इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर रीजन आर इज फॉल्स। जब इसके इक्वल नहीं निकल रहा, आपने कैलकुलेशन किया उसके इक्वल नहीं निकल रहा है, तो रीजन आर क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब इसमें देखें असर्शन ए तो आपका ट्रू है, रीजन आर फॉल्स है। अब दोनों को मैच करके करते हैं, तो सिंस assertion A is true, assertion A is true, but region R is false, region R is false। तो जब केवल आपका assertion A ट्रू है, तो वहां पर कोड C, तो देयरफॉर कोड C इज करेक्ट, कोड C इज करेक्ट, यही आंसर हो गया।